वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने पूर्व के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट ये तीन टेंस तो देख लिया जहाँ की काम होता है लेकिन वो डिफिनिट नहीं है समय का। अब हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या है? जो लगातार जारी हो, लगातार जारी। और प्रेजेंट है तो वर्तमान में, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो अभी कंटिन्यूअस जारी है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? काम जारी है। आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है ना, क्रिया के बाद वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, जिससे कि बोध हो कि वर्क चल रहा है। ठीक है, कब से चल रहा है इसकी चर्चा नहीं करना है, कब तक चलेगा इसकी चर्चा नहीं करना है। माने कंटिन्यूअस अभी है, जारी है, चल रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना, हम पैदल चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो उदाहरण हैं तो देख लीजिए, जैसे कि यहां पर मैं दिखा रहा हूं, मैं उसकी सहायता कर रहा हूं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। आज लड़के परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो। तो देख रहे, रहा है, रही ही हैं, ये सब यदि रहते हैं वर्ब के बाद तो वह सेंटेंस कैसा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस रहेगा ना, उसका अनुवाद हम लोग जब भी करेंगे तो वहां क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद SUBJECT, सब्जेक्ट कर्ता के बाद I, वी, मोहन, सोहन, डॉग, ये सब क्या है? कर्ता। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर, ये तीन जो हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये इज, एम, आर, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद। और इसके बाद जो वर्ब होता है उस वर्ब में हम लोग ING लगा देते हैं। वर्ब में क्या लगाएंगे? ING ऐड करते हैं। जैसे मैं सिंपल बोलता हूं, मैं खा रहा हूं, सिंपल सा मैं एक सेंटेंस लेता हूं और बोलता हूं मैं खा रहा हूं। क्लियर? तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो इसका अंग्रेजी हो गया आई। और आई के बाद आई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम। जो भी काम वर्तमान में होता है तो उसके लिए हम लोग इज, एम और आर। और भूत में होगा तो उसके लिए वाज, वेयर। तो यहां रहा हूं है यानी चल रहा है, तो आई एम। और वर्ब क्या हो गया? इट, तो इट में जुड़ गया ING, ईटिंग, है ना। आई एम ईटिंग, इसे वर्ब का चौथा फॉर्म भी कहते हैं, है ना। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटेन, V1, V2, V3 और ईटिंग, EAT में ING जोड़ दिए तो ईटिंग हो गया, यानी खा रहा हूं। IM के साथ है तो रहा हूं, इज के साथ है तो रहा हूं, रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग V4 फॉर्म। तो अभी जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या? मैं उसकी सहायता कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सहायता कर रहा हूं। तो सबसे पहला किसका अंग्रेजी बनेगा? सब्जेक्ट मैं का। मैं का अंग्रेजी क्या हो गया? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? एम। अब हम क्या करें? सबसे लास्ट में आ गए, है ना। देखा कि रहा हूं है तो लगा दिया आई एम। क्लियर? और पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारे को वर्ब मिल गया सहायता। तो आई एम हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। आई एम हेल्पिंग
तो किसकी, इसके बाद आप देखिए तो है आपका उसकी, तो आई एम हेल्पिंग हिम। अगर लड़की रहेगी तो हर, आई एम हेल्पिंग हर या आई एम हेल्पिंग हिम। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है इसका अंग्रेजी अनुवाद, है ना। और आपके सामने अगला सेंटेंस कौन सा है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम का अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहला तो इसी का बनाएंगे सब्जेक्ट का, वी, और वी के साथ एम इज आर, क्या होगा आर, वेरी गुड। वी आर कहां चले आए इसके बाद, लास्ट में, है ना। तो देखिए क्या रहे हैं तो आर हो जाएगा, तो क्या है रहे हैं तो खेल रहे हैं, तो प्ले में आई एन जी लगा दे, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। तो क्या खेल रहे हैं, पीछे से आगे बढ़े तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर, बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बाद आर, उसका वर्ब में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। आज लड़के परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अब इसका बताइए कि आज लड़के परीक्षा नहीं दे रहे हैं, क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे, सब्जेक्ट, लड़के। क्लियर है। तो लड़के, कुछ लड़के परीक्षा नहीं दे रहे होंगे तो डिफिनिट कर देते हैं द लगाकर, द बॉयज, द बॉयज। क्लियर। और लास्ट में आते हैं तो देखते हैं रहे हैं, है ना। तो रहे हैं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आर, बॉयज के लिए आर, क्या नहीं दे रहे, तो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, टेकिंग द एग्जामिनेशन। टेकिंग, टी ए के आई एन जी, आई एन जी जुट गया, टी ए के ई में ई हट गया और आई एन जी जुट गया, टेकिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कब नहीं दे रहे हैं, तो आज। अब इसे हम लोग लास्ट में जोड़ देते हैं, टुडे। द बॉयज आर, क्या नहीं दे रहे हैं, तो आर के बाद नॉट हो जाएगा, आर नॉट, द बॉयज आर नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन टुडे। क्लियर है, सो सिंपल। अब देखिए तुम काम नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहला यू, फिर लास्ट में आते हैं तो देखते हैं क्या है, नहीं कर रहे हो, तो क्या नहीं कर रहे हो, तो काम नहीं कर रहे हो, तो यू आर, और निगेटिव सेंटेंस है तो आर के बाद नॉट, यू आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे हो, बन गया, सो सिंपल, यू आर नॉट वर्किंग। अब आगे बढ़े, चलिए। तो अगला सेंटेंस आप देखिए आपके सामने है, क्या हिरन दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा, क्या हिरन दौड़ रहे हैं। तो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, और क्या है, रहा है, रही है, और हिरन दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो हिरन हमेशा प्लूरल में ही इसका होता है, तो हिरन हमेशा प्लूरल होता है, तो आर प्लूरल के लिए आर, ओके। द डियर, और डियर्स नहीं होता है, डियर डियर ही रहता है, आर द डियर, डी डबल ई आर, डियर क्या कर रहा है, दौड़ रहे हैं, तो आर द डियर रनिंग। बहुत सारे डियर का भी हम लोग डियर ही लिखते हैं, डियर सिंगुलर, प्लूरल में हमारे को डियर ही रहता है, ठीक है। और डियर वास्तव में प्लूरल वर्ड है, इसीलिए इज नहीं लगेगा, हमेशा आर लगेगा, आर द डियर रनिंग, क्या वे पूरा यत्न कर रहे हैं। तो सेंटेंस देखिए क्या है सबसे शुरू में, और लास्ट में क्या है, रहे हैं। ध्यान दिए, तो रहे हैं, तो रहे हैं के लिए क्या, के लिए क्या होगा, आर, क्योंकि वे है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, तो वे का अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ क्या लगेगा, आर, लेकिन क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो आर दे, आर दे। क्लियर, आर दे डूइंग देयर बेस्ट, पूरा यत्न कर रहे हैं, यानी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, आर दे डूइंग देयर
बेस्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे, है ना, क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है क्वेश्चन सेंटेंस में। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो का अंग्रेजी यहां क्या होगा, व्हाट। व्हाट, WHAT, व्हाट। और ये क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के लिए क्या होगा, आर। तो व्हाट आर, उसके बाद होगा सब्जेक्ट यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका क्या है, लड़कियां कहां जा रही है, तो कहां जा रही है, तो कहां का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। ओके, और क्या है, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं तो गर्ल्स होगा, तो वेयर। गर्ल्स हो गया, मल्टीपल है तो आर लगेगा, तो वेयर आर, सभी लड़कियां तो नहीं, कुछ ही लड़कियां, तो डिफरेंट कर देते हैं, वेयर आर द गर्ल्स, वेयर आर द गर्ल्स। क्या है, जा रही है, तो वेयर आर द गर्ल्स गोइंग। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आपका सेंटेंस है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं सब्जेक्ट है, मैं, तो आई क्या है, रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो आई एम वेटिंग, WAITING, वेटिंग। आई एम वेटिंग किसकी, तो उसकी प्रतीक्षा, तो फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर हिम। ओके, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नेक्स्ट है, हम घूमने जा रहे हैं, तो हम का अंग्रेजी बनाते हैं वी के साथ आर, गोइंग, जा रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आउट फॉर स्ट्रॉल, घूमने जा रहे हैं का अंग्रेजी आउट फॉर स्ट्रॉल। वी आर गोइंग आउट फॉर स्ट्रॉल। नेक्स्ट देखिए, बूंदाबांदी हो रही है, तो इसका अंग्रेजी होगा इट इज ड्रिजलिंग, DRIZZLING, इट इज ड्रिजलिंग, DRIZZLING। अगर कहते हैं बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। नेक्स्ट, कमला अपने बालों को कंघी कर रही है, कौन कर रही है, तो कमला। सबसे पहले कमला क्या कर रही है भाई, अपने बालों को कंघी कर रही है, सजा रही है, तो इसका अंग्रेजी होता है कमला इज ड्रेसिंग, DRESSING। कहते हैं ना ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल पर कंघी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ड्रेसिंग। कमला इज ड्रेसिंग हर हेयर, अपने बालों को, तो हर हेयर, हेयर्स नहीं ना करेंगे, क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल, तो इसका प्लूरल नहीं होगा, तो कमला इज ड्रेसिंग हर हेयर। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट, भाव चढ़ रहे हैं, भाव चढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी होता है प्राइसेज आर लुकिंग अप, प्राइसेज आर लुकिंग अप, चढ़ रहे हैं, और गिर रहे हैं तो लुकिंग डाउन, प्राइसेज आर लुकिंग अप। नेक्स्ट है, हम हारमोनियम बजा रहे हैं, तो हम के लिए लिख देते हैं वी, अब बजा रहे हैं तो आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, हारमोनियम बजा रहे हैं तो लिखते हैं उसको ऑन हारमोनियम, ऑन हारमोनियम, वी आर प्लेइंग ऑन हारमोनियम। तो हारमोनियम तो निश्चित है कि हम हारमोनियम ही बजा रहे हैं,
तो इसे द हारमोनियम कीजिए, ऑन द हारमोनियम, है ना। नेक्स्ट है मकान बन रहा है। क्या है? मकान बन रहा है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? द हाउस इज बिल्डिंग। द हाउस इज बिल्डिंग, बन रहा है। क्या बन रहा है? तो मकान, तो इसको कहते हैं द हाउस इज बिल्डिंग, मकान बन रहा है। और नेक्स्ट है वे हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं और वे हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी होगा दे आर मेकिंग फन ऑफ अस। दे आर मेकिंग फन ऑफ अस। MAKING, मेकिंग फन ऑफ अस। ओके, आई एम टीचिंग एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ अस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो है यह, वे झूठी कस्में नहीं खा रहे हैं। तो क्या होगा? वे, सबसे पहला दे, और वे के साथ आर नहीं है तो नॉट, और क्या है? झूठी कस्में, तो टेकिंग फॉल्स ओथ्स। टेकिंग फॉल्स ओथ्स, दे आर नॉट टेकिंग फॉल्स ओथ्स। ओथ्स का स्पेलिंग कोई बोलिएगा, क्या है? OATHS, वेरी गुड, OATHS, ओथ्स। दे आर नॉट टेकिंग फॉल्स ओथ्स। नेक्स्ट देखें, गाड़ी पूरी गति से नहीं जा रही है। तो क्या होगा? द ट्रेन इज नॉट रनिंग एट फुल स्पीड, वेरी गुड। द ट्रेन, गाड़ी हो गया, नहीं जा रही है, इज नॉट रनिंग, इज नॉट रनिंग एट फुल स्पीड। ओके, द ट्रेन इज नॉट रनिंग एट फुल स्पीड। क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? तो क्या होगा? आर वी डिसीविंग आवर सेल्व्स। आर वी, इंट्रोगेटिव है, आर वी डिसीविंग, DECEIVING, डिसीविंग आवर सेल्व्स। ओके, आर वी डिसीविंग आवर सेल्व्स। डिसीविंग का स्पेलिंग बोलिएगा, DECEIVING, मतलब धोखा दे रहे हैं। क्या किसान फसलें काट रहे हैं? तो क्या होगा? आर द फार्मर्स रिपिंग द हार्वेस्ट। रिप मतलब होता है काटना, उसमें ING जोड़ देंगे। आर द फार्मर्स, आर द फार्मर्स, क्या किसान हो गया? आर द फार्मर्स रिपिंग, REAPING, काट रहे हैं। क्या? तो फसल, फसल का हम लोग लिखते हैं हार्वेस्ट्स, द हार्वेस्ट्स, HARVESTS, हार्वेस्ट्स, हार्वेस्ट रिपिंग माने फसल काट रहे हैं। तो आर द फार्मर्स रिपिंग द हार्वेस्ट्स। तो नेक्स्ट चलिए, लास्ट है हमारा, और ये रहा, आप हमसे अप्रसन्न क्यों हो रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग एंग्री विथ अस। कितना सुंदर इसका अंग्रेजी है, क्यों? तो वाई आर यू गेटिंग एंग्री, गेटिंग एंग्री विथ अस। ओके, नेक्स्ट है आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो क्या होगा? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज। हाउ, कैसी चल रही है? तो क्या होगा? हाउ, हाउ आर यू गेटिंग
ओके, ऑन विथ योर स्टडीज और स्टडीज, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद हम लोग देखेंगे क्या, स्पेशल सेंटेंसेज, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग फास्टली हो और बेटर हो। ओके, और उसके बाद कन्वर्सेशन, उसके बाद बुक रीडिंग बहुत पढ़ना है, लेकिन अवधि 3 माह में आना चाहिए और 3 माह में सभी को सीखना है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, गुड बाय।